तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम जारी है और एग्जाम जारी है और तैयारी भी कर रहे हैं। साइंस का पेपर आने वाला है और साइंस में केमिस्ट्री में एक टॉपिक है मिसेल। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है मिसेल जो इस साल लगभग आएगी। जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है ये बहुत बार पूछा है मिसेल, और इसको समझना आसान और कितना लिखना है वो चीजें मैं दूंगा आपको। और मिसेल का सबसे खास बात है उसका फिगर बना दीजिए। फिगर बना देंगे तो मिसेल क्या है उसकी परिभाषा देनी होगी। परिभाषा में आप जो हम बताएंगे वो लिखेंगे अभी, और उसके बाद चित्र बना देंगे, चित्र को हम समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि इस साल के लिए प्रश्न आ सकता है, तो मिसेल को छोड़ना नहीं और इस 4 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, मिसेल क्या है आइए समझते हैं। पहले हम समझते हैं, फिर कैसे लिखना है वो बता देंगे आपको। हम लिखे हैं एक साबुन। साबुन का ये सूत्र है C17 S35 COONA। ये एक साबुन है, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। हमने साबुन लिख दिया है, नाम आप क्लियर कर लेना, सोडियम स्टीयरेट नाम है इसका। चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, क्या नाम है? सोडियम स्टीयरेट, जो एक प्रकार का क्या है, साबुन है। तो जब हम साबुन को जल में घोलते हैं, जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो जब जल में जाएगा तो ये 2 भागों में अलग हो जाए। 2 भाग इसके अलग अलग बनते हैं। कैसे? इसमें देखिए 2 भाग कौन कौन है। एक भाग ये है कार्बनिक भाग, जिसको हम हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहेंगे, और दूसरा ये भाग है COONA वाला भाग। ये जो 17 कार्बन 35 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन और 17 कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ के लंबी श्रृंखला बनाया है। तो जब इस साबुन को हम जल में घोलते हैं तो साबुन जल में जाता है तो 2 भाग उसके वहां बनते हैं। एक तो ये भाग हाइड्रोकार्बन वाला भाग, यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ये C17 S35 ये हाइड्रोकार्बन का भाग है। यहाँ कार्बन हर जगह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, बंध द्वारा श्रृंखला बनाया है। तो ये C17 S35 यहां तक है, ये हाइड्रोकार्बन भाग है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा भाग ये आपका है, देख लीजिए ये पूरा जब जल में जाता है साबुन तो ये वाला जो भाग है COO यहां माइनस हो जाता है और ये Na पे आ जाता है प्लस। तो जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला ये जो भाग है जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है, इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये है जल विरोधी या जल विरागी भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, जल विरागी। ये जल विरागी है, यानी कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो ये वाला भाग जल के कणों से दूरी बना के रखता है, यानी कि प्रतिकर्षित रहता है, उससे जुड़ता नहीं है। यानी जल के कणों से इससे कोई लेना देना नहीं, उससे प्रतिकर्षित रहता है। लेकिन वहीं इससे जुड़ा हुआ ये जो भाग है COO माइनस और Na प्लस, इस भाग को हम ध्रुवी भाग कहते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस होता है ना, तो ये ध्रुवी भाग है और ये जल रागी कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला भाग? जल रागी। रागी मतलब होता है जल के साथ आकर्षित होना, जल के कणों के साथ जुड़ जाना। देखिए साबुन एक है, साबुन को जब जल में घोला गया, जब जल में साबुन गया तो साबुन के 2 भाग हो गए। कौन? एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग, यानी कि ये जिसको हम जल विरागी कहते हैं, यानी कि ये भाग जल के कणों से दूरी बना के रखेगा, विरोध करेगा, अर्थात आकर्षित नहीं होगा। और उसी से जुड़ा ये दूसरा भाग COON, जहां ये माइनस और ये प्लस है, जिसको हम ध्रुवी भाग बोलते हैं। ये क्या है? ध्रुवी है। ध्रुवी का मतलब प्लस माइनस आ गया तो ध्रुवी हो गया। और ये जल रागी है। जल रागी मतलब ये जल के कणों के साथ जुड़ा होता है, आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से साबुन जल में रहता है, ये वाला भाग जल के कणों के साथ जुड़ा रहता है, और इसी से जुड़ा ये वाला भाग जो है C17 S35 जो हाइड्रोकार्बन है, वो जल विरागी, यानी जल के कणों से इनसे कोई लेना देना नहीं। अब तो हमने साबुन का एक कण समझाया, यानी साबुन का एक कण है, इस रूप में हो जाएगा।
जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो वहां साबुन के बहुत से अणु होते हैं, और जब साबुन जल में जाता है तो जल में जाता है तो सीधा सीधा देखिए भैया, जब वो साबुन जल में जाता है तो जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग हैं वो सब एक साथ संगुणित होते हैं। हाइड्रोकार्बन वाले भाग एक जगह इकट्ठा होते हैं जल के अंदर की ओर, और जो COONA वाला भाग है यानी COO माइनस Na प्लस है, तो ये माइनस का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा COONA है, ठीक है। और ये पूरे पानी में चारों तरफ क्या रहता है, जल के कणों के साथ वितरित रहता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन वाला ये जो भाग है, एक एक अणु हमने दिखाया, देखो एक एक अणु है सब ये जल के, और जब हम साबुन को जल में घोलेंगे तो साबुन के बहुत से अणु होते हैं। तो जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन में जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग हैं वो एक तरफ आपस में क्या होते हैं, गुच्छे के रूप में जल के अंदर हो जाते हैं, तथा उसी से जुड़ा जो COO माइनस और Na प्लस है यानी जिसको ध्रुवी बोलते हैं, वो जल में चारों तरफ क्या रहता है, विलीन रहता है, यानी जल के कणों के साथ आकर्षित रहता है। और जब ऐसा रहता है तो जल में इस प्रकार की व्यवस्था संरचना तैयार हो जाती है, बन जाती है। और यही जो व्यवस्था है बच्चा लोग, इसी को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। यानी जब साबुन के जल में घोलेंगे तो झाग बन जाता है। आप देखते होंगे साबुन को जल में घोलिए, थोड़ा सा हिलाइए, झाग बन जाएगा। तो झाग का ही ये रूप है, यानी उसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जो जल के कणों के साथ जुड़ेगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा, वो आपस में गुच्छे के रूप में जल के अंदर एकत्रित हो जाता है। लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ माइनस वाला ये भगवा है, ये भगवा चारों तरफ जल के कणों के साथ फैल जाता है, और इस प्रकार की व्यवस्था जल के अंदर बन जाती है। और इसी व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं, मिसेल कहते हैं। यही है झाग टाइप जो बन जाता है। अब आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, सीधा सीधा ऐसे A to Z समझिएगा। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन दो भागों में अलग होते हैं, या दो भाग होते हैं। पहला कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन भाग, जो क्या होता है, जल विरागी होता है, अर्थात जल के कणों से प्रतिकर्षित रहता है। तथा साबुन का दूसरा भाग जो ध्रुवीय होता है, क्या होता है, इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, ध्रुवीय है, ठीक है ना। तथा जल का दूसरा ध्रुवीय भाग होता है जो जल रागी है। जल रागी का मतलब है कि जल के कणों के साथ आकर्षित रहता है। अतः जब हम साबुन को, उसके बाद ऐसे थोड़ा सा बना के दिखा दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए, जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल के साथ नहीं जुड़ता है, लेकिन ये ध्रुवीय भाग जल के कणों के साथ जुड़ जाता है। तो जल में जाने के बाद जो हाइड्रोकार्बन वाली लंबी श्रृंखला होती है वो जल के कणों के साथ न जुड़कर आपस में गुच्छे के रूप में जल के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है, आपस में गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाती है। तथा उसी से जुड़ा हुआ जो ध्रुवीय भाग है वो जल के कणों के साथ आकर्षित होकर चारों तरफ फैला रहता है। इस प्रकार साबुन को जल में घोलने पर निम्न प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। इसी व्यवस्था को हम मिसेल कहते हैं। आप ऐसे चित्र बनाइएगा, चित्र बना के नीचे मिसेल लिख दीजिएगा, और एक बगल में चित्र बना के इसमें दिखा दीजिएगा कि ये वाला जो भाग है ये हाइड्रोकार्बन यानी जल विरागी है, और ये वाला जो भाग है वो ध्रुवीय यानी कि जल रागी है। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद ये बना देंगे तो आपको 4 का 4 नंबर पूरी तरह से मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। या शॉर्ट में एकदम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकदम छोटे में, संक्षिप्त में। साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन दो भागों में अलग होता है। एक हाइड्रोकार्बन भाग जो जल रागी है अर्थात जल के कणों से दूर रहता है, तथा दूसरा ध्रुवीय भाग जो जल विरागी जल रागी है जो जल के कणों के साथ आकर्षित होता है। इस प्रकार जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन में जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जल के अंदर एकत्रित होकर गुच्छे के रूप में हो जाता है, तथा दूसरा वाला ध्रुवीय भाग जल के चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रकार जल में साबुन की निम्न व्यवस्था होती है, और इसी व्यवस्था को हम मिसेल कहते। हो गया। तो इस पॉइंट को आप तैयार कर लीजिएगा, चित्र ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ लिख सकते हैं, अगर चिन्हित करना है तो आप इसको कह दीजिए क्या है भैया, ध्रुवीय है। क्या है, ध्रुवीय भाग है, ऐसे लिख देंगे। और ये क्या है भैया, ये हाइड्रोकार्बन है। क्या लिख देंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे दिखा देंगे और नीचे लिख देना मिसेल, हो तो हमने दिया है, हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आप इसको